नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारतीय। नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंजूरी के साथ ये बात साफ हो गई कि अब सरकार प्रतिबद्ध है एक साथ चुनाव कराने के लिए देश भर में, और इसके साथ ये भी तय हो गया कि ये भाजपा नित्य गठबंधन सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करना जानती है। यानी ये साफ है कि सरकार जो कहती है वो करती है। इसने वादे किए थे वन नेशन वन इलेक्शन के, और उसके साथ साथ इन्होंने उसकी प्रतिबद्धता दिखाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। हालांकि कमेटी की राय के साथ साथ ये सब कुछ निकल के आया कि सभी दलों की राय ली गई। सब देश भर के सारे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी राय दी और विमर्श किया। कुछ एक दल इसके विरोधी थे, लेकिन उन पार्टियों के विरोध के बावजूद अब कोविड कमेटी ने ये अपनी रिपोर्ट दे दी, और उसकी रिपोर्ट की अनुशंसा के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया है। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ये इस रास्ता साफ हो गया कि सरकार अब पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना चाहती है। कुछ दलों का विरोध है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र में सरकार जब ये करना चाहती है तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो अगला कदम होगा वो अगले हफ्ते संभव है कि ये इसी सत्र में, संसद के इसी सत्र में ये विधेयक पेश हो, और फिर विधेयक की जो प्रक्रिया है उसकी मंजूरी की। अगर केंद्र सरकार इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दे तो बाकी सभी दलों की राय भी इस पर जो संभावित है वो आ जाएगी। हालांकि राय तो लोगों ने दिया, जिन दलों ने इसका विरोध किया है उसमें राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दलों के विरोध का उतना अस्तित्व नहीं रहता, उतना मायने नहीं रहता। इसलिए कि कई राज्यों में अभी, जहां उड़ीसा में और महाराष्ट्र में चुनाव हुए विधानसभा के, उन राज्यों में भी एक साथ चुनाव होते रहे हैं, लोकसभा के और विधानसभा के भी। तो एक साथ विधानसभा के चुनाव अभी उड़ीसा में हुए, लोकसभा के साथ संपन्न हुए, नतीजे उसके सार्वजनिक हो गए। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जिन दलों का विरोध है वो विरोध का मायने नहीं रहता, और 1967 के पहले देश में एक साथ चुनाव की परंपरा रही है। एक साथ नगर निकायों से लेकर के और संसदीय चुनावों तक होते रहे हैं। उसमें एक बड़ा पहलू ये है कि जो खर्च होते हैं वो अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है। एक साथ चुनाव कराने से ये फायदे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है सामने है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो चुनाव आचार संहिता के कारण जो विकास की और योजनाओं की गति को विराम लगता है वो नहीं हो सकेगा, और उसके ना होने से फिर विकास की जो सतत प्रक्रिया सरकार चलाना चाहती है वो बीच में बाधित नहीं हो पाएगा। अब जिन दलों का इस पर एतराज है, एक साथ चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक विवशताएं हैं और वो उस हिसाब से चलना भी चाहते हैं। लेकिन जब सरकार प्रतिबद्ध है और ये इस पर वो अपने इरादे को साफ करते हुए अब पहल कर चुकी है, संसदीय पहल कर चुकी है, अब ये कानून का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में कोई गतिरोध पैदा करने वाले राजनीतिक दल का शायद अस्तित्व उतना नहीं उसकी बातों का हो पाएगा जितना सरकार के इरादे का है। सरकार अपने इरादे में बिल्कुल स्पष्ट है, और उसके साथ साथ अब देश में संभव हो सकता है कि आगे अगला संसदीय चुनाव जो मोदी सरकार कराए तो उस चुनाव के साथ विधानसभाओं के और अन्य चुनाव भी करा लिए जाएं,
क्योंकि तब तक ये बाधा रहित विधेयक कानून बन जाएगा और इस प्रस्ताव के कानून बन जाने से वो आसान हो जाएगा जो भारतीय लोकतंत्र में पहले से मर्यादित रहा है, जिस तरह से 1967 में और उसके पहले लोकसभा के साथ विधानसभाओं और अन्य चुनाव हुआ करते थे, वो परंपरा फिर से कायम हो जाएगी। और ये देश के लिए सुखद भी है, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने से न सिर्फ खर्चों से बचा जा सकता है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी संभव है कि जो चुनाव अभियान में जिस तरह की ताकत झोंकी जाती है प्रचार अभियान में, उससे भी राजनीतिक दलों को बड़ा फायदा मिलेगा। एक साथ अपनी छवि, अपनी साख निकालने का उनका मौका मिल जाएगा और उस मौके के बहाने वो विधानसभा में भी अपनी ताकत और लोकसभा में भी अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा लेंगे। और अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी बनने की फितरत रखती है, उस तरह का उसकी ताकत है, तो फिर उसको उस तरह के भी फायदे मिलेंगे और रास्ता आसान हो जाएगा। उसके और भी कई तरह के फ़ायदे हैं। प्रचार अभियान में जितनी बाहियात खर्चे होती हैं, उन खर्चों से बचा जा सकता है। इसके साथ चुनाव में जो बेलौस खर्चे की घड़ी आ जाती है, जो उसका हर हिसाब देना कठिन हो जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। और सच कहा जाए तो भारतीय लोकतंत्र में एक साथ इस चुनाव की परंपरा को कायम रख करके पुरानी मर्यादा को फिर से अस्तित्व में लाने की पहल मोदी सरकार कर रही है और यह स्वागत योग्य है। जिन दलों को इसका एतराज़ है, जिनको विरोध है, वो अगर समय के साथ और जो राजनीतिक मांग है देश की, उसके साथ आप कदम ताल कर ले तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नहीं तो जो राजनीतिक परिपाटी है उसके अनुसार इस तरह के जब पूरे एक बहुमत की ओर बढ़ता हुआ कोई कदम होता है जो उसके विरोध में होता है, वो हाशिए पर चला जाता है। तो ऐसे दल जो विरोध में हैं वो हाशिए पर न चले जाएं या फिर उनके बातों का कोई महत्व नहीं रह जाए, इससे वो बच सकते हैं। और उनके बचने की यही घड़ी है कि वो जब कैबिनेट के प्रस्ताव को मोदी सरकार संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तावित करके लाएगी और उस पर विचार के लिए जब वक्त आएगा, तो संयुक्त संसदीय समिति में अगर सरकार इसको भेज दे तो अपनी राय, अपने स्टैंड में वो परिवर्तन करके इस दिशा में सरकार की ओर कदम ताल कर सकते हैं और देश की बढ़ रही मानसिकता के साथ वो कदम ताल कर सकते हैं। वो अपनी सहमति बना करके आगे आ सकते हैं, क्योंकि समय की मांग है। और एक साथ ये भी पहल हो कि अब इस पर सर्वे करवा लिया जाए। अगर सरकार या फिर सामाजिक संगठन इस नाते अगर देश भर में सर्वे करवाए, तो मेरा अपना आकलन है कि ज़्यादातर राय इस दिशा में दिखेंगे और ज़्यादातर सहमति इस बात की होगी लोगों की कि एक साथ चुनाव कराना बेहतर है और उसके नतीजे भी सुखद होंगे। बस आज इतना ही। अब फिर कल आपसे बात करेंगे किसी और विषय पर, लेकिन आपसे हम चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो पर ज़रूर भेजें। कैसा लगा और हमारा विश्लेषण, हमारे सोच के साथ आप कितना तालमेल रखते हैं, ये आप कैसी राय रखते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। अपनी राय भेजिए। साथ साथ हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।